सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। तो आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। तो इसमें हम वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो रिसेंटली और फ्रिक्वेंटली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनी अदर एग्जाम्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन जो बार बार सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। तो वर्नाकुलर जो अधिनियम है उसको, प्रेस अधिनियम है उसको किसने रद्द किया था। तो व्हाट इज द राइट आंसर। तो लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा इसको रद्द किया गया था। ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये उस टाइम के गवर्नर जनरल थे जिसके द्वारा रद्द किया गया। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराज दलीप सिंह। ये भारतीय थे, है ना, इनके द्वारा भी ये रद्द किया गया था उस टाइम। हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गोरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी। तो जो गोरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए जो जिस बल की स्थापना की गई थी उसका नाम है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम एसएसबी के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एसएसबी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिनियम में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हुआ था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ था। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक, आपका पांचवा क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग पर हमला करने का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर जनरल उस टाइम के, उन पर हमला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली षड्यंत्र से आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम जिसका पास है उनके लिए, है ना, वो प्रैक्टिस कर पाए, अपना क्वेश्चन फटाफट आंसर देता हूँ उनके लिए। तो देख लेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है जो बहुत, है ना, आपको पता ही होगा, तो वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको ही मिला था। तो व्हाट इज द राइट आंसर, सी, देविका रानी थी उस टाइम जिनको पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह भारत का पहला सत्याग्रह था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। चंपारण भारत का पहला सत्याग्रह माना जाता है था, परंतु सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ए, रोले विरोध में किया गया था इस शब्द का पहला बार उच्चारण। ठीक है, बात किया गया था। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अपना अन्य सिख गुरुओं की कृतियों को एकत्रित करके पद्यांश के रूप में संलग्न किया था। तो निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अन्य सिख गुरुओं की कृतियों को एकत्र करके पद्यांश के रूप में संलग्न किया था। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सी, गुरु अर्जुन देव जी थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी थे उस टाइम। 9वां क्वेश्चन, 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए किस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी। तो 9वां का आंसर हो जाएगा ए, 25 स्क्वाड्रन हिमालयन ईगल्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो हुज था, ठीक है, देख लेंगे। 10वां का बी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको पता है, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना, और क्या थे कमेंट में आंसर देंगे मुझे। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, जो कर्क रेखा है उसके पास के उष्णकटिबंधीय प्रदेश का नाम पूछा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। इनमें से कौन सा राज्य जहां भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में यहाँ स्थित है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में। ट्यूलिप बाग अजीबोगरीब वर्ड है बट ट्यूलिप बाग ही है। ठीक है, तो ट्यूलिप बाग किस स्टेट में बिलोंग है, किस स्टेट से, तो ये जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। ठीक है,
जम्मू कश्मीर में ही ये लोकेटेड है। 14 क्वेश्चन, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोना पानी जो लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में यहाँ स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है। 15 क्वेश्चन, गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? जो गारो पहाड़ियां हैं जिन्हें हम जानते हैं गारो खासी जय भी है, तो वो किस राज्य में स्थित है पूछा गया, तो मेघालय राज्य में ही ये स्थित रहने वाला। ठीक है, मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फ्रिक्वेंटली पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो लगे रहिए आप मेरे साथ। 16 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। पता है ना, मध्य प्रदेश की सबसे फेमस नदी चंबल नदी है, आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, और नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने साल तक का अभ्यास करना चाहिए? तो कितने साल का अभ्यास करना चाहिए? मिनिमम 10 ईयर आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, अगर आप वहां न्यायाधीश बनना चाहते हैं। 18 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? बी, कानून द्वारा सांसद बदला जा सकता है। ठीक है, कानून द्वारा सांसद में बदला जा सकता है। 19वां क्वेश्चन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? तो थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, आजकल तो पता है क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का। सो बी, केरला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से देखिए कौन सा कथन गलत है बोला गया, सही नहीं पूछा, गलत कौन सा है? तो आप लोग बताइए। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रपति एग्रो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। ठीक है, कितने लोगों को कर सकते हैं? 4 लोगों को। ये गलत है, और मुझे कमेंट में बताइए कि कितने लोगों को कर सकता है राष्ट्रपति। करता तो है, वो तो है, लेकिन कितने लोगों को? ठीक है, 21वां क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था भारत के किस देश के संविधान से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था भारत के किस संविधान से ली गई है? ठीक है, किस देश के संविधान से ली गई ये पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था हो गया और अदर कुछ मूल कर्तव्य हो गए, राइट्स हो गए, अधिकार हो गए, है ना, मूलभूत ढांचा हो गया है। ये सब अलग अलग अपने अपने देशों से लिया गया है, दूसरे देशों से भारत अपने संविधान में ऐड किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 21 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन से यहाँ लिया गया। बाकी सभी को मेरे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस सेट में मैं आपको करा दूंगा जो अलग अलग देशों से क्या क्या लिए गए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 22वां क्वेश्चन, बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जो बोडो भाषा है उससे रिलेटेड कुछ निम्न बातें कही गई है, तो उन पे ध्यान देना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 22वां का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों आपका सही हो जाएगा। 23, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कब अध्यादेश जारी किया जाता है? जब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है। ठीक है, जब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देती है। तो 24वां क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े कृषि आयात के अवरोही क्रम को निम्नलिखित से व्यवस्थित करें। जो भारत की कृषि आयात के अवरोही क्रम में यहाँ पे दिखाना है, सजाना है, हमको बताना है, बोला गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। तीसरा पहला दूसरा हो जाएगा, पहले तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर पहले तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक, डी इज द राइट आंसर। आजकल का बता रहा हूँ मैं, आगे चल के ट्रेंड यही आने वाला है। ठीक है, ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल के। ये सिंगल लाइंस पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आगे चल के ऐसा ही पूछेंगे आपको, ऐसा सिस्टम आने वाला है। ओके, तो आपको 25वां क्वेश्चन देखिए, स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था?
जो स्थिरता है उसके साथ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 25वां का राइट आंसर तीसरे पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य था ये, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। जितने भी पंचवर्षीय योजना है 12-13, तो सभी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके उद्देश्य और डेट विथ डेट। तो मैं आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सभी करा दूंगा, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी? जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की वो 2001 से 2011 के बीच क्या थी, कितनी थी, पूछा गया है। तो 20 द राइट आंसर 1.64% से वृद्धि हुआ है, किया था उस टाइम। 27वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के किस शाखा में किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था की प्रदर्शन, संरचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंडर इसका अध्ययन किया जाता है? बी, वित्तीय अर्थशास्त्र के अंडर इसका अध्ययन किया जाता है। काफी टफ टाइप क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आगे चल के, है ना। तो आप लोग अपनी मजबूती से पढ़ाई करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए इस प्रैक्टिस सेट में। 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय इक्विटी फंड की निगरानी कौन करता है? तो कौन करता है? 28वां क्वेश्चन का राइट आंसर बी, सीडीबी इसकी निगरानी करता है, ठीक है। सीडीबी इसकी निगरानी करता है। 29वां क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण थोक आयात वस्तु है? ये भारत का सबसे इंपॉर्टेंट थोक आयात वस्तु क्या है, जिसका अभी किल्लत चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, जो आप सभी को पता होगा। 29वां का राइट आंसर आपका पेट्रोलियम की भी किल्लत चला, आपको पता नहीं, युद्ध के कारण। सो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। यहाँ पे 30वां क्वेश्चन है, मार्जिनल लागत किस पर निर्भर करता है? जो ये मार्जिनल लागत है वो किस पर निर्भर करता है? ये कमेंट में आपका आंसर चाहिए मुझे, देख लीजिए, ढूंढिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या रहेगा इसका, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, केवल परिवर्तनीय लागत ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यूज दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट रहता है, ताकि मैं अपने मोटिवेट हूँ अंदर से और आपके लिए ऐसी मोटिवेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप पे लाता रहूं, जिसमें हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी एंड और अदर मोर इम्पोर्टेंट एग्जाम्स जो उसको ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू।